ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो। साथियों, पता है कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? जो चीज देखने में जितनी साधारण, जितनी छोटी नजर आती है, उसका प्रभाव सामान्यतः उतना ही अधिक गहरा, उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। जो दोहा अभी कहा आपने सुना, मुझे लगता है कि वो बच्चे बच्चे को पता है। और सम्मान प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्वयं सम्मान पहले दीजिए, तो आपको बदले में सम्मान जरूर मिलेगा। इस पर भी हम बात करेंगे आज कि ससुराल पक्ष से यदि महिलाओं को ये समस्या आ रही है तो वो किस प्रकार से एक बड़े ही आसान तरीके से ससुराल के सभी लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, स्वागत है आपका। तारीख है 20 फरवरी 2022 और रविवार है। रविवार हमारे लिए खास रहता है। रविवार को हम दो तरफा कम्युनिकेशन करते हैं। रोजाना तो हम केवल अपनी बात ही आपको कह देते हैं, परंतु रविवार को हम अपने सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स लेते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। और सिलसिला ये प्रति रविवार चलता है। एक रविवार को इस अर्थात साधना सिद्धि चैनल पर और इसके अगले रविवार को आचार्य चंद्रकांत चैनल पर। साथियों, जो नवीन दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए हम बतला दें कि प्रति माह के अंतिम रविवार को दोपहर लगभग 12:15 बजे के आसपास हम हमारे इसी चैनल साधना सिद्धि पर निःशुल्क ज्योतिषीय मार्गदर्शन का कार्यक्रम लेकर के आते हैं। तो उसका आप लाभ जरूर उठाइए। उसमें कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी बात पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज के कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। पहला जो कमेंट है वो है वंदना वर्मा जी का। आपने लिखा है, जिनको दूसरा विवाह करना है क्या वो ये उपाय कर सकते हैं? कृपया जरूर बताएं। देखिए वंदना जी, ये जो उपाय है ये दूसरे विवाह के लिए नहीं है, बल्कि ये पहले प्रथम विवाह के लिए है। और आपको निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारे इस चैनल पर और साथ ही आचार्य चंद्रकांत चैनल पर आपको कई ऐसे उपाय मिल जाएंगे जो खास तौर पे हमने दूसरे विवाह के लिए बनाए हैं। तो उसको जाकर के आप जरूर देखें। साथियों, अगला कमेंट पूनम गोयल जी का है। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम गुरुदेव। पूनम जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं कि हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, तलाक की नौबत आ गई है, मेरे एक बच्चा भी है। प्लीज आप ये बताएं, ये रिश्ता निभेगा या नहीं निभेगा? देखिए, अभी हाल ही में हमने हमारे इसी चैनल पर रोजाना की किच किच से मुक्ति, बल्कि ये कहें कि गृह कलेश से कैसे मुक्ति पाएं, उसके लिए बड़ा ही आसान और बड़ा ही चमत्कारिक उपाय प्रसारित किया है। उसको जाकर के आप जरूर देखें। रिश्ता जरूर निभेगा। हालांकि रिश्ता यदि आप निभाना चाहते हैं, सभी को संबोधित कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि ठीक ढंग से वैदिक रीति से पूर्ण कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। केवल गुण मिलान के चक्कर में ना पड़ें। साथियों, अगला कमेंट रंजीता पराशर जी का है। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। रंजीता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं, ऐसा कोई उपाय बताएं कि मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली ने 7 सालों से मुझे और मेरे पिता को अपमानित किया है, खुद गलत रास्ते पर चले गए, मेरे माता पिता और पूरे परिवार का धक्का देकर अपमान किया और अपने को सही समझते रहे। कोई ऐसा उपाय बताएं कि वो मेरे घर आकर अपनी गलतियों का पछतावा करें और गलत रास्ते छोड़कर मुझे ससम्मान अपने साथ लेकर जाएं, ताकि मैं ससुराल में सम्मान के साथ में रह सकूं। देखिए रंजीता जी, गलतफहमियां जो हैं वो रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है, उसको खत्म कर देती है, नेस्ता नाबूद कर देती हैं। मैं आपके साथ ही ऐसी सभी अपनी बहनों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा चीज तो है धैर्य। धैर्य रखें। अति उत्तेजित होकर के और लड़ाई के समय आपको कोई भी प्रतिक्रिया शीघ्र नहीं देनी चाहिए। ये तो हो गई एक व्यावहारिक बात। अब बात करते हैं एक वैदिक उपाय की। यदि आप रोजाना के झगड़े से परेशान हैं,
रोजाना की किचकिच से परेशान है और इस तरीके से आपको ये समस्या आ रही है कि सारी चीजें करते हुए भी ससुराल में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो सोमवार से प्रारंभ करके आप शिव अष्टक इसका पाठ प्रारंभ कर दीजिए। चमत्कारिक ढंग से आपको सम्मान मिलेगा और खास तौर पर ऐसे लोगों से भी मिलेगा जो कि आपसे नफरत करते हैं। साथियों, अगला कमेंट है वैष्णवी बदवैक जी का और आपने लिखा है आचार्य जी, लव मैरिज होने के लिए कुंडली में योग तो है पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तुला लग्न में सप्तमेश मंगल 5वें भाव में है, तो एक अच्छी और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कोई उपाय है तो जरूर बतलाएं गुरुजी। देखिए वैष्णवी जी, लगभग अभी ही हम हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर एक बहुत ही शोधपरक, बहुत प्रभावशाली, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही उपयोगी एक सीरीज लेकर के आए हैं। प्रत्येक लग्न के बारे में हमने चर्चा की है कि यदि उस लग्न का व्यक्ति लव मैरिज करना चाहता है तो उसको कुंडली में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसको आप देखिए। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आई बटन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराएं और साथ ही कुंडली मिलान जरूर करें। लव मैरिज का योग होने से ये कदापि ना माने कि वो लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। साथियों, अगला कमेंट दर्शन मिस्त्री जी का है। आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी। दर्शन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं, आपने बताया कि लाल फूल लेना है, तो प्लीज गुरुजी कौन से लाल फूल लेना है वो भी बताइए। आभार गुरुजी। दर्शन जी, लाल फूल ही लेना है। अगर किसी विशेष प्रकार के लाल पुष्प लेने होते तो हम आपको विशेष प्रकार बतलाते। कोई भी लाल पुष्प जो लाल रंग के हों, जाहिर सी बात है वो आप ले सकते हैं और निश्चिंत आप रहें। साथियों, अगला कमेंट हमारे बड़े ही सम्मानित नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी, उनका है। आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं कि आज का प्रयोग बहुत ही अद्भुत और शीघ्र फल देने वाला है। अब बस आपके आशीर्वाद से जल्दी ही आपके पास विवाह की सूचनाएं प्राप्त होने लगेंगी। आपके आशीष की अभिलाषा सदैव रहती है। अनंत कोटि नमन, चरण स्पर्श व वंदन। देखिए, हम हमारी तरफ से यही प्रयास करते हैं कि जो भी आपको साधना, प्रयोग, उपाय बतलाए जाएं उसका शीघ्र फल आप लोगों को मिले और जो भी साधक उसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते हैं, निश्चित रूप से उनको परिणाम मिल ही जाते हैं। साथियों, अगला कमेंट दुर्गा जे जी का है। आपने लिखा है वंडरफुल रेमेडी, धन्यवाद गुरुजी। दुर्गा जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कमेंट लिखने के लिए। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं अपने प्रत्येक वीडियो में कि धन्यवाद मुझे उसी रूप में मिल जाता है जब हमारे दर्शकों के जीवन में बेहतरी आती है। साथियों, अगला कमेंट जीनल जोशी जी का है और आपने लिखा है कि क्या दूसरे विवाह के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं? नहीं जीनल जी, ये दूसरे विवाह के लिए नहीं है, ये पहले विवाह के लिए ही है। निराश होने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी हमने आपको माध्यम से और एक और हमारे जो दर्शक हैं उनको जब उत्तर दिया तो आप भी उसी चैनल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है राहुल यादव जी का। आपने लिखा है आचार्य जी कोटि कोटि प्रणाम। राहुल जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं आपका वीडियो देखने का बहुत इंतजार रहता है, धन्यवाद गुरुजी। जिस प्रकार से आपको इंतजार रहता है, हमें हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है कि हम सुंदर से भी सुंदरतम, प्रभाव से भी प्रभावशाली एपिसोड या प्रयोग आप तक कैसे लेकर के आए। बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट शिल्पी पाठक जी का है। थैंक यू गुरुजी। शिल्पी जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट ज्योति कुमारी जी लिखती हैं। आपने लिखा है जिनके आसपास पीपल का पेड़ न हो, मंदिर भी नजदीक न हो, तो वो क्या करेगा जल्दी शादी के लिए? ज्योति कुमारी जी, जितना मुझे ज्ञात है, कम से कम भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान मैंने तो अभी तक नहीं देखा जहां पर दूर दूर तक कोई मंदिर ही ना हो, दूर दूर तक पीपल का एक भी वृक्ष ना हो। मुझे नहीं पता कि आप भौगोलिक स्थिति से कहां से बोल रहे हैं, परंतु ये
समझना मेरे लिए लगभग असंभव है। खैर, आपके प्रश्न का उत्तर तो देना ही है, तो जो बतलाया गया है उसी के अनुसार आपको करना है। अब पीपल के पेड़ के लिए यदि आपको थोड़ा ज़्यादा दूर जाना पड़े, मंदिर के लिए यदि आपको थोड़ा ज़्यादा दूर जाना पड़े, तो आपको जाना होगा यदि आपको सफलता चाहिए तो। साथियों, अगला कमेंट संगीता कुमारी जी का है। आपने लिखा है, प्लीज़ मेरी भी शादी हो जाए भगवान, आपसे दुआ करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। संगीता जी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में उपाय करने की आवश्यकता है। जहां हजारों लोगों के विवाह हुए हैं, आपका भी अवश्य होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट सुनील रावल जी का है। आपने लिखा है, नमस्कार आचार्य जी, छुहारे का मतलब क्या होता है? देखिए, छुहारे का मतलब होता है, वैसे तो छुहारे का मतलब आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही सामान्य सी बात है ये, परंतु जो खजूर होते हैं उसका जो सूखा हुआ रूप है उसको हम छुहारे कहते हैं। साथियों, अगला कमेंट जीवन परनासियन जी का है और आपने लिखा है, गुरु जी इसी प्रकार आप सभी राशियों के बारे में बताइए। जीवन जी, आपके कमेंट को हमने नोट कर लिया है और आगे हम प्रयास करेंगे कि सभी राशियों के बारे में जानकारी आपको दें। अगला कमेंट, ये भी हमारे नियमित बड़े सम्मानित दर्शक हैं, कुलविंदर कौर जी हैं। आपने लिखा है, प्रणाम गुरु जी, ओम नमः शिवाय। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। कुलविंदर जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट शकीला बानो शेख जी का है। आपने लिखा है, आचार्य जी मुस्लिम हो तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए शकीला जी, आप हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, यहूदी हों, चाहे जो भी आपका विश्वास हो, आप नास्तिक ही क्यों ना हो, ग्रह तो आपके ऊपर भी उतना ही असर करेगा। जब सूर्य सुबह उदित होता है तो वो केवल हिंदुओं के लिए उदय नहीं होता, केवल मुसलमानों के लिए उदय नहीं होता। तो ग्रहों को ये नहीं पता है कि वो किस धर्म के लोगों पर असर कर रहे हैं। आप उपाय वही रहेंगे और इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपके अपने बिलीव हैं, अपने विश्वास हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं और ये भी आपके लिए अपनी एक व्यक्तिगत निर्णय है कि आपको उपाय करना है या नहीं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट निकिता जालान जी का है और आपने लिखा है कि बच्चों की माता भी कर सकती है क्या ये उपाय अपने बच्चों के लिए? देखिए निकिता जी, मैं समझ सकता हूं कि हर माता की ये चाहत होती है कि वो बच्चों के लिए जितना कुछ कर सके, बच्चे को कुछ भी ना करना पड़े, वो स्वयं ही उसके लिए कर दें, परंतु ये जो उपाय है ये स्वयं बच्चे को ही करना पड़ेगा। अगला कमेंट हमारे ये भी बड़े नियमित दर्शक हैं, रेणुका शक्ति जी। आपने लिखा है, गुरु जी शत शत नमन। रेणुका जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रिया जी का है, आचार्य चंद्रकांत जी, मेरा लग्न वृषभ है, शुक्र पंचम भाव में है, कैसा फल देगा? देखिए, इसमें और भी काफी चीजें देखनी होती है, परंतु जितनी जानकारी आपने दी है उसमें एक तो प्रेम विवाह का योग निर्मित हो रहा है और प्रेम विवाह में धोखे का भी योग निर्मित हो रहा है। तो समझदारी किस बात में है? समझदारी इसी बात में है कि कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करके, किसी विद्वान की सलाह लेकर के ही जीवन में विवाह करने का डिसीजन आप लें। साथियों, अगला कमेंट संजीव त्रिपाठी जी का है, गुरु जी आपको नमन है। संजीव जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। कमेंट के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगला कमेंट है ज्योत्सना में नाग जी का, नमस्कार सर। ज्योत्सना जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट अरुण गौतम जी लिखते हैं, चरण स्पर्श आचार्य जी। अरुण जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट प्रियंका शिनोय जी का है। आपने नमस्कार लिखा है प्रियंका जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट दीपाली बिल्लारी जी का है। आपने भी नमस्कार लिखा है दीपाली जी, नमस्कार और आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, ज्योत्सना रानी बारिक, और आपने भी प्रणाम लिख भेजा है। तो ज्योत्सना जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ आज के कमेंट्स। जिन लोगों के कमेंट्स हम शामिल नहीं कर पाए उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं
और आशा ये भी करता हूं कि आप आगे कमेंट ज़रूर जब भी लिखेंगे हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि उन कमेंट्स को शामिल अवश्य करें। तो साथियों, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।